दिस इज़ माई मदर्स रियल स्टोरी। ये मेरी मदर की रियल स्टोरी है और ये किसी के साथ भी लाइफ में हो सकता है। इमेजिन कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट के लिए क्विक डॉक्टर्स विज़िट हम करें और फिर घर भेज दिया जाए और लेबल कर दिया जाए एंग्जाइटी से, और फिर अचानक कुछ वीक्स के बाद एक न्यूज़ ब्रेक की जाए कि एंग्जाइटी से ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ आपका मामला जा रहा है। लाइफ ने एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस दिया। मदर को तमाम स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट टू जीपी टू साइकाइट्रिस्ट। सरप्राइजिंगली दे ऑल मिस द डायग्नोसिस। सब ने उनका डायग्नोसिस मिस कर दिया। आई एम अ डॉक्टर, क्लिनिकल रिसर्चर एंड लार्ज डेटा एनालिस्ट। मदर की अपनी गुड लक और मेरी रिसर्च इनसाइट ने इवेंचुअली उनका एक्यूट हार्ट अटैक को डायग्नोस किया। कलेक्टिवली मेरा क्लिनिकल बैकग्राउंड, रिसर्च इनसाइट और डेटा एनालिसिस ने हेल्थ से रिलेटेड दो बहुत अहम चीज़ें सिखाई हैं। मदर की एंग्जाइटी से एक्यूट हार्ट अटैक की जर्नी में बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमने लर्न किए। हेल्थ के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रिस्क फैक्टर और एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स एक्चुअली डिजीज़ से पहले होते हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं डिजीज़ के ऑनसेट को। यानी अगर रिस्क फैक्टर्स लाइफ में मौजूद हैं तो वो गाइड करते हैं कोई भी बीमारी होने या ना होने के। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स डिजीज़ के हो जाने के बाद की कहानी है, यानी अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अपनी यंग एज से मदर ने बहुत स्ट्रेस लिया है। बेसिकली माय मदर कैरिड स्ट्रेस लाइक ए शैडो। कॉन्स्टेंट टेंशंस, एंडलेस वरीज और इवेंचुअली हाई ब्लड प्रेशर उनको हो गया। उन्हें मल्टीपल ब्लड प्रेशर की दवाएं दी गई एंड अनफॉर्चुनेटली उनको नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स भी दी गई। इवेंचुअली उनको डायबिटीज़ हो गई और क्वाइटली, खामोशी के साथ ये तमाम चीज़ें ब्लड वेसल्स को बैकग्राउंड में डैमेज करती रहीं। हर हेल्थ कंडीशन वॉज ऑलरेडी ए परफेक्ट स्टॉर्म इन स्लो मोशन, लेकिन किसी ने भी डॉट्स कनेक्ट नहीं किए। बहुत अरसे तक उनको थ्रोट में एक चोकिंग सेंसेशंस होती रहीं और हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद कोई कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं कराया गया और इवेंचुअली ग्लोबस हिस्टेरिकस डायग्नोज हुआ। नो स्ट्रेस टेस्ट, नो ईसीजी, कोई कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ and that's how the window for early rescue was lost. Sadly, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में इन्वेस्टिगेशंस के भी बहुत ज़्यादा फियर्स और खौफ मौजूद हैं। मदर की एंक्शियसनेस और फियर्स की वजह से भी ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाई, बट शी वॉज लकी इनफ कि उनकी एक रैंडम ईसीजी हुई। ईसीजी को भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। somehow ECG was forwarded to me and I figured out कि उनको नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी हार्ट अटैक हुआ है। Immediately I decided कि इनके कार्डियक एंजाइम्स ट्रोपोनिन टेस्ट होने हैं। उसमें भी बेपनाह ऑब्स्टिकल्स आए। एंजियोग्राफी में 3 मेजर वेसल्स ब्लॉकेज आए, जिनमें से राइट साइड वाज 100% ब्लॉक्ड। और बहुत करेज के साथ उन्होंने अपनी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी मेजर सर्जरी को फेस किया। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमने उनकी इस पूरी कंडीशन से ड्रॉ किए। कुछ लेसन्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम अगर अनरेवल करें तो शायद ये टाइमली बीमारी प्रिवेंट हो सकती। मदर का नंबर 1 फैक्टर स्ट्रेस था। इस स्ट्रेस ने कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स को इन्वाइट किया, लिहाजा इसको हैंडल करना नंबर 1 प्रायोरिटी था। स्ट्रेस इज़ लाइक ए स्लो लीक इन अ टायर। स्ट्रेस का ताल्लुक हमारे इनसाइड थॉट प्रोसेसेस को हैंडल करना है। अगर उनकी इनिशियली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाती तो बहुत फ़ायदा होता। अलोंगसाइड मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी ज़रूर यूज़ करना था। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी के ऐसे हार्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल रेज करता है जिससे बेपनाह सोजिश होती है जो कि हमारी इनर लाइनिंग्स को डैमेज करती है। सेकंड बड़ा प्रॉब्लम है फियर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारे कल्चर में लोग बहुत घबराते हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए। बेसिकली बीमारी को प्रेफर करते हैं नर्चर करना, उसको पालना, ना कि उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना। फिर सैडली उनका डायग्नोस ही गलत हुआ और गलत डायग्नोसिस के बाद गलत ट्रीटमेंट्स मिली जिनके बेपनाह साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने फेस किए। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपको एक तो अर्ली डिनर करना है, गुड फैट्स एंड गुड प्रोटीन्स खाने हैं, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरमिटेंट फास्ट बढ़ाना है। अगर उनको भी हेल्दी लाइफ स्टाइल की गाइडलाइंस होती तो शायद ये बीमारी नहीं होती। इसके साथ साथ इसमें फ़िज़िकली एक्टिव रहना सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ हार्ट अटैक हो चुका, इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो चुका, डायबिटीज़ हो गई, किडनी फंक्शंस भी ड्रॉप हुए हैं। अब आगे हेल्थ किस डायरेक्शन में मैक्सिमाइज़ करनी है। नंबर 1 इज़ टू प्रिवेंट ग्राफ्ट्स फ्रॉम फर्दर ब्लॉकेज। उसके लिए ऑब्वियसली टाइमली मेडिकेशंस लेनी है। टाइमली मेडिकेशंस के साथ साथ नेचुरल ब्लड थिनर्स भी इंक्लूड करवाए हैं जिसमें कॉड लिवर ऑयल है और फ्रेश क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है कि वो डाइट में क्या ले रही हैं। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिटिव डाइट लें और साथ में इंटरमिटेंट फास्ट को ज़रूर शामिल करें।
और सबसे अहम फैक्टर स्ट्रेस को मैनेज करें ताकि मज़ीद कोई सोजिश ना हो और मज़ीद डैमेज ना हो। बेसिकली उनका जो ट्रीटमेंट है या जो प्रोग्नोसिस है वो उनके डेली रूटीन में ही छुपा हुआ है। इसके साथ साथ सनलाइट का डेली एक्सपोजर होना, विटामिन D3 लेना और फिज़िकली एक्टिव रहना। बॉडी सिम्टम्स को इग्नोर करना, फियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। If one person watching this gets the right diagnosis earlier because of my mother's story, it's worth it. Health doesn't fail overnight. It's a chain of missed chances. Break the chain. अगर आप अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में श्योर नहीं या अपने ट्रीटमेंट प्लान से मुतमईन नहीं या कोई गाइडेंस चाहते हैं प्रिवेंटिव इलनेस के लिए, आई एम हियर टू हेल्प. You can reach me directly at drsmnlogics@gmail.com. I personally review and guide people towards a smarter, safer, healthier choices.